जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड ऑफ करंट अफेयर्स सेशन पर। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता और यहां पर न्यूज एनालिसिस प्रोग्राम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। आप भारत के जितने भी न्यूज चैनल को अभी आप देख रहे होंगे, अगर आप टीवी ऑन करेंगे तो आपको एक ही न्यूज, आपको हर जगह ब्रेकिंग न्यूज दिख रही होगी, वो है बजरंग पूनिया जी के बारे में। दोस्तों, बजरंग पूनिया ने अभी पीएम मोदी जी को यहां पर पद्मश्री वापस किया है। एक चिट्ठी लेकर के ट्विटर अकाउंट पर इन्होंने एक मैसेज भेजा और उसके बाद इन्होंने पद्मश्री पुरस्कार को लौटा दिया है। आखिर क्या है मामला, सब कुछ जानेंगे डिटेल में। पहले मैं आपको उस वीडियो पे लेके चल रहा हूं जहां पर ये अपना पद्मश्री पुरस्कार लौटाते हुए आपको दिख रहे होंगे। ये है बजरंग पूनिया जी, हमारे रेसलर हैं। और यहां पर देखिए, जो पुलिस वाले हैं समझाने की कोशिश कर रहे हैं और ये पीएम के आवास पर पहुंचे थे, मुलाकात नहीं हो पाई और इन्होंने देखी यहीं पर फुटपाथ पर पद्मश्री पुरस्कार को यहीं पे रख दिया है। तो दोस्तों, मामला कहां से उठता है, कैसे उठता है, वो सब हम यहां पर डिस्कस करेंगे। यहां देखिए, बजरंग पूनिया जी कोई छोटा नाम नहीं है, बहुत बड़े नाम है और देश के बहुत बड़े ऐसे खिलाड़ी हैं। कई ऐसे मौके हुए हैं नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर भारत को इन्होंने बहुत सारे मेडल्स दिलाए हैं और भारत का गर्व से सीना चौड़ा किया है। दोस्तों, इन्होंने मेडल लौटाया है, कुछ ना कुछ बहुत बड़ी बात है जो आपको पता होनी चाहिए। देखिए यहां पर आप देखें, आप ये है संजय सिंह। कल 21 दिसंबर को मैंने आपको करंट अफेयर्स में बताया भी था, कुश्ती संघ के अध्यक्ष चुने गए। और यह है ब्रजभूषण सिंह। अब जनवरी से मामला स्टार्ट होता है, जनवरी 2023 से मामला स्टार्ट होता है। कुछ महिला पहलवान यहां पर आरोप लगाते हैं कि ये जो है सेक्सुअल हैरेसमेंट करते हैं ब्रजभूषण सिंह। ठीक है, वर्क प्लेस पर इन्होंने कई मौके पर सेक्सुअल हैरेसमेंट किया है और ये आरोप लगाए जाते हैं। यहीं से मामला स्टार्ट होता है। अब दोस्तों, कल हुआ क्या, जैसे ही संजय सिंह यहां पर इस चुनाव को जीतते हैं, इनका एक स्टेटमेंट आता है। ये बोलते हैं दबंग की तरह, दबदबा है और दबदबा हमेशा कायम रहेगा। उसके बाद से ही जो पहलवान थे जिन्होंने विरोध किया था, उन्होंने यहां पर उनके लिए बहुत बड़ा, कह सकते हैं ये इंसिडेंस शायद उनको बैक ऑफ कर गया और वो रात भर रोते रहे। उन्होंने इस चिट्ठी में लिखा, एक मैसेज में लिखा है, मैं आपको उस बारे में भी पूरा बताऊंगा। तो दोस्तों, उनका यह मानना था, पहलवान पहले भी नहीं चाहते थे कि ब्रजभूषण तो अध्यक्ष पद पर रहे ना, और साथ में यह भी नहीं चाहते थे कि उनका कोई करीबी यहां पर रहे। तो यह उनके लिए एक बड़ी बात हो गई दोस्तों। और यहां पर पहलवान जो बजरंग पूनिया ये कहते हैं, महिला पहलवानों को अपमानित किए जाने के बाद सम्मानित बनकर अपनी जिंदगी नहीं जी पाऊंगा। ऐसी जिंदगी मुझे ताउम्र कचोटेगी, इसलिए यह सम्मान मैं आपको लौटा रहा हूं। प्रधानमंत्री से बजरंग पूनिया ये बात लिख रहा है एक पत्र के माध्यम से। दोस्तों, आप यहां पर देख पा रहे हैं, यह है पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी। इन्होंने पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा था बजरंग पूनिया को 2019 में, यहां पर इन्हें सम्मानित किया था। और बजरंग पूनिया को खेल रत्न अवार्ड भी मिल चुका है। इसके अलावा अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किए जा चुके हैं। तो आप समझ पा रहे हैं कि कितना बड़ा औहदा है इस खिलाड़ी का। ठीक है दोस्तों, मामले को समझते हैं कि मामला किस तरीके से बढ़ा है। आप यहां पर जो इमेज देख पा रहे हैं, ये सारी महिला पहलवान है, साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया और भी बहुत सारे बड़े बड़े यहां पे बैठे हुए हैं, ये प्रदर्शन करते आपको दिख रहे हैं। ये मामला स्टार्ट होता है जनवरी 2023 से। ठीक है, ये जो चिट्ठी लिखी है बजरंग पूनिया ने पीएम मोदी जी को, इन्होंने लिखा है अपने ट्विटर अकाउंट में, मैं अपना पद्मश्री पुरस्कार प्रधानमंत्री जी को वापस लौटा रहा हूं, कहने के लिए बस मेरा ये पत्र है, यही मेरा स्टेटमेंट है। ठीक है, अब मैं आपको ये पूरा समझा रहा हूं, ये पूरा स्टेटमेंट जो है, ये जो पत्र है, मैं आपको पूरा डिटेल में बता रहा हूं। तो मामला स्टार्ट होता है दोस्तों जनवरी 2023 में, जहां पर बहुत सारी जो महिलाएं हैं वो यहां पर सामने आती हैं और वो महिला पहलवान थी। उन्होंने बताया कि हमारे वर्क प्लेस पर सेक्सुअल हैरेसमेंट किया गया, कई बार किया गया है। और ये ब्रजभूषण, उस समय ब्रजभूषण जो थे कुश्ती संघ के अध्यक्ष थे, इन्होंने वर्क प्लेस पर हमारे साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट किया है। जब ये प्रदर्शन करने बैठे तो वहां पर जो कुछ मंत्री थे, कुछ ऑफिसर्स थे, उन्होंने बोला कि हम इनके खिलाफ जो है एफआईआर फाइल करवाएंगे, आप चिंता ना करें, हम आपको हर वो कार्रवाई, जो कार्रवाई हो सकती है इनके खिलाफ, हम पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन दोस्तों, मामला 3 महीने बाद जो है और ज्यादा बदल गया, क्योंकि 3 महीने हो चुके थे
ब्रजभूषण के खिलाफ कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई। और जब एफआईआर दर्ज नहीं की गई तो पहलवानों को वापस से गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि आपने कमिट किया था कि आप इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, आपने एक सिंपल सी एफआईआर तक नहीं लिखी। दिल्ली पुलिस ने कोई एफआईआर नहीं लिखी। इसके बाद वापस से प्रदर्शन स्टार्ट हो गया। और जब प्रदर्शन स्टार्ट हुआ, जब टोटल ऐसे 40 लोग थे जो यहां पे प्रदर्शन में बैठे हुए थे, और 3 महीने बीतने के बाद बहुत सारी महिलाओं ने अपनी शिकायत को वापस भी किया है, ऐसा पहलवानों ने बताया है। टोटल 19 लोगों ने यहां पे शिकायत की थी। बाद में 12 महिलाओं ने अपना स्टेटमेंट वापस ले लिया और केवल 7 ही इनके अगेंस्ट पे खड़े थे। तो कहीं ना कहीं यहां पे जितने भी पहलवान थे, उन्होंने, जो प्रमुख दिग्गज पहलवान थे, उन्होंने आरोप लगाया कि दबदबा जो है इनका, ये उसकी वजह से जो 12 महिलाएं थे उन्होंने अपना स्टेटमेंट वापस किया है। ठीक है, तो दोस्तों इसके बाद में एफआईआर फाइल कराने के लिए ये सारे पहलवान जाते हैं कोर्ट का रास्ता देखते हैं। बाद में फिर एफआईआर इनके खिलाफ फाइल की जाती है और वापस से ये मामला और बढ़ जाता है। दोस्तों फिर क्या होता है, प्रदर्शन वापस से बंद किया जाता है और बोला जाता है कि इनके लिए जो है हम एक ठोस कार्रवाई करेंगे। गृह मंत्री आते हैं और गृह मंत्री इनसे बातचीत करते हैं। ये उसी समय तैयार थे कि अपना सारा अवार्ड ये गंगा नदी में बहा देंगे। लेकिन कुछ किसान और कुछ बड़े नेता, कुछ लोग आते हैं और बोलते हैं कि आप चिंता मत करो, आपकी बात सुनी जाएगी। और गृह मंत्री से मुलाकात होती है। गृह मंत्री आश्वासन देते हैं कि जो ब्रजभूषण के खिलाफ मामला है वो हम देख लेंगे और जो भी न्याय की लड़ाई है वो कोर्ट देख लेगा। और ये बात भी मान करके, एक्सेप्ट करके सारी आंदोलन को बंद कर दिया जाता है। आंदोलन वापस से बंद हो जाता है। लेकिन दोस्तों आप सभी को पता है, जो मामला था जनवरी में स्टार्ट हुआ और आज दिसंबर हो गया। दिसंबर में यही सीन हमें देखने को मिलता है कि अभी तक इन्हें न्याय नहीं मिला इनके हिसाब से। इस वजह से बजरंग पूनिया आज फैसला लेते हैं और वो कहते हैं कि हमें ऐसे पद्मश्री की जरूरत नहीं है, ऐसे सम्मान की जरूरत नहीं है जहां पे महिलाओं का सम्मान न किया जाता हो। तो दोस्तों यही स्टेटमेंट था। इस पूरे पत्र में बात बजरंग पूनिया ने बताई है। देखिए, बजरंग पूनिया की हम बात कर ले तो इंटरनेशनल मेडल की बात कर ले तो वर्ल्ड चैंपियनशिप में इन्होंने 1 सिल्वर मेडल जीता है, 2 ब्रॉन्ज मेडल जीता है, कॉमनवेल्थ गेम्स में 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। इसके अलावा 1 गोल्ड मेडल एशियन गेम्स में जीता है और 1 गोल्ड मेडल इन्होंने एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल जीता है। तो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। तो ये है कद इस बड़े खिलाड़ी का। तो दोस्तों कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बचा हुआ है जो होना चाहिए, जो जस्टिस होना चाहिए। इस वजह से इन्होंने अपना जो पद्मश्री है लौटाया है। जो भी अपडेट होगा मैं आपको आने वाले सेशन में बता दूंगा। तो दोस्तों ये था न्यूज एनालिसिस जो आपको बताना था पूरा डिटेल में, मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। और यहां पर आप देख पा रहे हैं उस समय हमारे जो खेल मंत्री थे वो खेल मंत्री थे किरण रिजिजू, जिन्होंने सम्मानित किया और अर्जुन पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार, ऐसे बहुत सारे पुरस्कार से नवाजे जा चुके हैं। दोस्तों आज का क्वेश्चन जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है, 2023 में अर्जुन पुरस्कार कितने खिलाड़ियों को दिया गया है, आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स पे देना है। इसके अलावा आपको यहाँ पे पहचान करनी है कि ये खिलाड़ी कौन है, आपको बताना है कि ये खिलाड़ी कौन है, इनके बारे में डिटेल्स लिखना है। ऐसे इंपॉर्टेंट सेशन के साथ वापस मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस में। आप किस टॉपिक पे सेशन चाहते हैं कमेंट बॉक्स पर आप अपना फीडबैक दीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।